नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रणभूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में आने पर ग्वालियर का सौभाग्य माना है। उनका कहना है कि देश के अग्रिम शिक्षण संस्था सिंधिया स्कूल फोर्ट के 125वीं स्थापना दिवस पर 21 अक्टूबर को पीएम मोदी अपने व्यस्ततम शेड्यूल से समय निकाल कर आ रहे हैं, इसलिए हम उनके कृतज्ञ आभारी हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि केवल संस्था नहीं, पूर्ण ग्वालियर उनके स्वागत के लिए उत्साहित है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि अलग अलग पोलिंग के कार्यकर्ताओं के साथ हमारी महत्वपूर्ण कैंपेनिंग शुरू हो रही है। अब लगातार 8 से 10 दिन का दौरा करूंगा। वहीं कमलनाथ के कपड़ा फाड़ बयान पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका काम है, मुझे मालूम है, मेरी सोच कांग्रेसियों की नहीं है जो हर चीज को पकड़ पकड़ कर फाड़े। मेरी सोच है कि हम अपने काम में ध्यान दें, उनको अपना काम देखना है, हमको अपना काम देखना है। मेरी सोच सदैव सकारात्मक रही है। मेरी सोच सदैव जनता के विकास, प्रगति और संगठन को मजबूत प्रदान करने की रही है। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे ग्वालियर के केवल नहीं, लेकिन प्रदेश की केवल नहीं, लेकिन देश की अग्रिम और प्राथमिक शिक्षा की संस्था सिंधिया स्कूल का 125वीं वर्षगांठ पर उनका आगमन हो रहा है। हम लोग सब उनके कृतज्ञ हैं। उन्होंने अपने व्यस्तता में अपना समय निकालकर हमारे संस्था में पधारे और केवल संस्था नहीं, केवल संस्था के हमारे सभी गणमान्य सदस्य केवल नहीं, लेकिन पूर्ण ग्वालियर उत्साहित है उनके स्वागत के लिए। मध्य प्रदेश में विंध्य की राजनीति के एक मुख्य चेहरे सिद्धार्थ तिवारी ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं गुन्नौर विधानसभा सीट से आने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक फुंदरलाल चौधरी ने भी बीजेपी ज्वाइन की। चौधरी ने टिकट को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। वहीं तिवारी ने मोदी की योजनाओं को बीजेपी में आने की मुख्य वजह बताया। दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा की सदस्यता दिलवाई। सीएम ने कहा कि सिद्धार्थ प्रदेश के युवा है और इनके पीछे एक राजनीतिक विरासत है। वहीं फुंदरलाल चौधरी अनुभव की फैक्ट्री में पके हैं। हम इन दोनों का भाजपा में स्वागत करते हैं। कांग्रेस से आए, भाजपा में आए सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि 1971 में पाकिस्तान को शिकस्त देने के कारण हमारे परिवार ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन आज हर देशभक्त युवा मोदी जी और उनके कामों से प्रभावित है। मैं भी उनके काम से प्रभावित होकर ही भाजपा में आया हूं। पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष श्रद्धेय श्रीनिवास तिवारी जी के उनके परिवार के हमारे अभिन्न अंग और जो लोकसभा का चुनाव जिन्होंने रीवा विधानसभा से लोकसभा से लड़ा, भाई सिद्धार्थ तिवारी जी जो एक खिलाड़ी के साथ उस क्षेत्र के विंध्य की राजनीति के आधार स्तंभ के तौर पर जिन्होंने काम किया है, तिवारी जी के हमारे पोते आज सिद्धार्थ तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने आस्था आज व्यक्त की है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फुंदर चौधरी जी गुन्नौर के कांग्रेस के पूर्व विधायक और आयोग के भी आप अध्यक्ष रहे, एससी आयोग के। उसके बाद कई प्रकार की जिम्मेदारियों पर कांग्रेस के बड़े और दलित समाज का एक बड़ा चेहरा हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्र के, तो विंध्य और बुंदेलखंड आज दोनों का एक संयोग यहां पर बना है। तो फुंदर चौधरी जी को भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं। पूर्व मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस बीजेपी पर हावी है। कांग्रेस का वचन पत्र जारी होने के बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। डॉक्टर नायक ने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए की तर्ज पर हमने मध्य प्रदेश की जनता से कुछ वादे किए हैं। रागिनी नायक ने कहा कि जनता के बीच से हमारा वचन पत्र निकला है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को छूकर, उसके पास पहुंचकर, उसकी समस्या को समझकर और उसकी समस्याओं का
निवारण करने के लिए वचन पत्र निकाला है। नायक ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र झूठ और घोषणाओं का पुलिंदा होता है। नायक ने कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार बेरोजगार और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर तुली हुई है। जैसे तैसे गरीब माँ बाप बच्चों को कोचिंग कराते हैं, लेकिन परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा होती है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो भर्ती नहीं होती है और घोटाला ऐसे होते हैं कि प्रदेश के नौजवान का जीवन इसी तरह चक्की में पिस रहा है। नायक ने कहा कि प्रदेश में पटवारी घोटाला हुआ, इसमें 15-15 लाख की बोलियां लगाई गई। नर्सिंग और आरक्षक भर्ती में घोटाला, पैसा एक्ट के क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो गई। करोड़ का व्यापक घोटाला होता है। गवाह छात्रों समेत, पत्रकारों समेत 55-56 मौत हो जाती है, आत्महत्याएं हो जाती हैं। फिर पटवारी घोटाला होता है और इस घोटाले में 15-15 लाख रुपए की बोलियां लगाई जाती हैं नौकरी के। भिंड के भाजपा के विधायक हैं संजीव कुशवाहा, उनके कॉलेज के सेंटर में 10 टॉपर में से 7 सेंटर भाजपा विधायक के सेंटर से ही निकल कर आ जाते हैं। और जब टॉपर से पूछा जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो ऐसे टॉपर है कि उनको ये तक नहीं मालूम होता और उल्टा ये कहते हैं कि 15 लाख में अगर आपको नौकरी मिलेगी तो आप नौकरी नहीं लेंगे क्या? जिन्हें पूर्ण रूप से दिव्यांग माना जाता है पटवारी भर्ती के दौरान, वो 3 महीने बाद वन रक्षा विभाग के भर्ती में पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। फिर आ जाता है नर्सिंग घोटाला, और नर्सिंग घोटाले का सूरत हाल ये है कि 800 कॉलेज में 8000 टीचिंग फैकल्टी फेक है, फर्जी है, नकली टीचिंग फैकल्टी। 3 साल से नर्सिंग का एग्जाम नहीं हो रहा है और कई जगह तो ऐसी है जहां पर 2015 का जो ज्ञापन निकला था उसी को आधार बनाकर बिना किसी चयन प्रक्रिया की भर्ती कर दी जाती है। सीबीआई जांच बिठानी पड़ती है, 19 कॉलेज तक रद्द हो जाते हैं। पैसा कानून जिला समन्वयक की भर्ती के लिए पहले विज्ञापन जारी होता है, 809 अभ्यर्थियों की सूची भी बनती है और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया को निरस्त करके बंदरबाट शुरू हो जाती है, जो ये अक्सर करते ही रहते हैं। और उस बंदरबाट में संघ और भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं को भर लिया जाता है और वो जो मेरिट के आधार पर सूची बनी थी वो बेकार हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। चौरई विधानसभा के बिछुआ ब्लॉक के ग्राम धनेगांव में सांसद नकुलनाथ ने चौरई विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा नहीं की, जबकि सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र में जनसभा कर प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। बिछुआ के ग्राम धनेगांव में जनसभा में चौरई विधानसभा में प्रत्याशी घोषित नहीं होने पर फिर चौरई में प्रत्याशी के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है, जिससे क्षेत्र में फिर से चर्चा विषय बन गया है। वहीं सांसद नकुलनाथ ने जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए वाली राशि आचार संहिता के चलते नहीं आने वाली है। दिसंबर में कांग्रेस सरकार बनते ही महिला के खातों में 1500 रुपए राशि आएगी। सांसद ने कहा, हम घोषणा नहीं करते, मैं वचन देता हूं कि कांग्रेस सरकार बनते ही गैस सिलेंडर 500 रुपए में 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ होगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मत देकर विजय बनाए। इस दौरान विधायक सुजीत सिंह चौधरी ने भी जनसभा को संबोधित किया। और लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना उन्होंने चालू किया। लेकिन मैं अपने माता और बहनों को ये कहना चाहता हूं, आचार संहिता लग गई है। अब अनाही भाजपा आपको कोई लाडली बहना योजना के तहत कोई राशि देगी। मैं आपको इस मंच से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगली राशि, अगली किश्त जो आपको मिलने जा रही है, दिसंबर के महीने में मिलने जा रही है, वो कांग्रेस पार्टी की नारी सम्मान योजना से आपको 1500 रुपए मिलने जा रहे हैं। आपको 500 रुपए में गैस मिलेगा। हर महीने हर घर को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। और लाडली लक्ष्मी,
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नकुल कांग्रेस के नए नाथ हैं। क्या दिल्ली कांग्रेस फेल हो गई? नकुल नाथ टिकट ब्लैकिया हो गए? दरअसल राजधानी भोपाल के मीडिया सेंटर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा में टिकट की घोषणा को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा है। वीडी शर्मा ने सवाल पूछते हुए कहा कि कांग्रेस किसकी है? क्या नकुल कांग्रेस के नए नाथ हैं? क्या दिल्ली कांग्रेस फेल हो गई है? क्या नकुल नाथ टिकट ब्लैकिया हो गए हैं? प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिता कमलनाथ की शह पर बेटा नकुल नाथ का खेल है। नकुल नाथ टिकट के ठेकेदार हो गए हैं। पीसीसी चीफ ने भ्रष्टाचार की पावर ऑफ अटॉर्नी किसको दे रखी है? कांग्रेस की दूसरी सूची जब जारी हुई, होने से पहले नकुल नाथ ने जो घोषणा की और कमलनाथ जी ने कहा कि छिंदवाड़ा की टिकट नकुल घोषित करेंगे। अब आज ये प्रश्न खड़ा होता है कि कांग्रेस कितनी है और कांग्रेस किसकी है। अब यह एक बड़ा प्रश्न सामने खड़ा है। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस और कमलनाथ नकुलनाथ की कांग्रेस अलग अलग है? क्या नकुलनाथ का पद और कद कांग्रेस में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से भी बड़ा हो गया है? क्या नकुलनाथ टिकट ब्लैकिया हो गए हैं या फिर उनकी और कमलनाथ की अलग ही प्लानिंग चल रही है? कल सुबह कमलनाथ ने घोषणा पत्र जारी किया और शाम को बेटे ने मनमर्जी से कांग्रेस के उम्मीदवार को घोषित कर दिए। 10 जनपद इस मामले में सुप्त रहा और नकुलनाथ ने कर दी प्रत्याशियों की घोषणा। अब दिग्विजय सिंह का क्या कहना है, मिस्टर मंडाढार का, ये मीडिया के सामने भी बड़ा प्रश्न है। छिंदवाड़ा के प्रत्याशियों की घोषणा पिता कमलनाथ की सह पर बेटे नकुलनाथ का खेल है। यह कांग्रेस के उस सच को भी उजागर करता है जिसमें सर्वे और जमीनी कार्यकर्ता के आकलन के बाद टिकट देने की बात कही थी। इसमें भी झूठ और छल कपट की राजनीति वो मध्य प्रदेश के अंदर तो कर ही रहे थे, अब तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी धोखा दे दिया। परिवारवाद में बेटे को टिकट मिलना भी सुना था, पर टिकट बेटे के द्वारा बांटे जाना एक अनूठा उदाहरण देश के अंदर प्रस्तुत हुआ है। मध्य प्रदेश कमलनाथ कांग्रेस ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी को घरेलू कलह का सामना करना पड़ रहा है। छतरपुर जिले की महाराजपुर सीट में बीजेपी घोषित प्रत्याशी के खिलाफ विद्रोह बढ़ते जा रहा है। छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट से घोषित भाजपा प्रत्याशी के विरोध में पार्टी के नेता एकजुट होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने नौगांव क्षेत्र के ग्राम सिंगरावना कला के माता के मंदिर में बैठक की। भाजपा से घोषित प्रत्याशी कामाख्या प्रताप सिंह का विरोध शुरू से ही हो रहा है। बैठक के दौरान असंतुष्ट गुट ने एक बार फिर भोपाल और दिल्ली में डेरा डालकर टिकट बदलवाने की रणनीति बनाई। आगे रणनीति हम लोग हैं बैठ करके पुनः उस पर विचार विमर्श करके और करेंगे। और वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय धीरेन्द्र नायक जी वकील साहब आपको पूरी बात विस्तृत बताएंगे। भोपाल गए थे, है ना, दिल्ली गए, बाद में अभी भोपाल गए थे, तो वहाँ हम लोगों ने अपनी सारी बातें रखी हैं। और प्रदेश नेतृत्व तो इस बात से, देश का नेतृत्व भी इस बात से सहमत है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, और अभी तो कल ही मैं सुन रहा था माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है जयपुर में जाकर के, राजस्थान में, कि परिवारवाद कोई राजनीति के लिए हल नहीं है।
पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा को मनासा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाए जाने पर विरोध किया। मनासा के विजय मंगलम रिजॉर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन आयोजित हुआ। इस महासम्मेलन में नाहटा पर बाहरी उम्मीदवार होने का आरोप लगाते हुए उम्मीदवार बदलने की मांग की गई। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन के रूप में रिजॉर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा का पुतला भी दहन किया। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की है। मनासा क्षेत्र के लोगों ने कहा, नाहटा कौन है जो 2018 के विधानसभा चुनाव में मारू का नाम सुनकर मंदसौर भाग गया था। मनासा छोड़कर वो अब इसे वापस मंदसौर भेजेंगे। कांग्रेस नेता मंगेश संघई ने कहा कि कांग्रेस ने निर्णय लिया था जो 144 सीटों की घोषणा की, उसमें 144वें नंबर पर जिसमें सर्वे में नरेंद्र नाहटा का नाम नहीं है और ना ही स्थान है, उस इंसान को टिकट दे दिया है। इस बात का विरोध करने से सारे कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हुए हैं। एक अनैतिक तरीके से 144वें नंबर पर जो सर्वे में इंसान नहीं है, जिसका सर्वे में कहीं नाम नहीं है, जो स्थानीय नहीं है, उस इंसान को टिकट दे दिया गया। इस बात का विरोध करने के लिए सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम सब लोग जितने भी लोग हैं यहाँ, कांग्रेस के वो सारे नेता लोग, कांग्रेस के वो सारे मेरे जाबाज कार्यकर्ता लोग यहाँ खड़े हैं जो ये चाहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार यहाँ पर दिया जाए। एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर अपने अंदाज में तंज कसा है। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस में गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह को दे रखी है, जो अभी तक वैलिड है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े। अगर गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरों को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिग्विजय सिंह जी को दे रखी थी। उन्होंने कहा कि पहले भी बंटाधार हुआ और आज भी बंटाधार ही हो रहा है। जब दिग्विजय ने सरकार चलाई उस समय प्रदेश की दुर्गति हुई, वो जनता को पता है। लेकिन अद्भुत है, कांग्रेस और धन्य है इनके नेता जो गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी देते हैं। कांग्रेस ने एक टीवी धारावाहिक में भगवान हनुमान की भूमिका निभाने के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता विक्रम मस्ताल को अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उनके गृह क्षेत्र बुदनी से चुनावी मैदान में उतारा है। काम बटे हुए हैं, गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी। तो पहले भी बंटाढार हुआ और बाद में भी बंटाढार ही हो गया। उस समय जब सरकार चलाई दिग्विजय जी ने, उस समय भी मध्य प्रदेश की जो दुर्गति हुई वो जनता को पता है। लेकिन अद्भुत है ये कांग्रेस और धन्य है इसके नेता, ये गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी देते हैं। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। आपका 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भोपाल में निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन सौंपकर चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में आपके प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत पटेल, भोपाल लोकसभा के उपाध्यक्ष इशाक खान और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता शंभू दयाल मालवीय शामिल रहे। आपके प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने कहा कि प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है और इस बीच दिवाली, भाई दूज और छठ महापर्व भी है। प्रदेश के 3.5 लाख कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चुनाव की तारीख 2 दिन बढ़ाई जा चुकी है और ऐसा मध्य प्रदेश में करने का आयोग विचार करे। हम लोगों ने माननीय निर्वाचन आयोग के समक्ष एक पत्र दिया है और जिसमें हमने आवेदन किया है इनसे कि मतदान की जो तारीख 17 नवंबर की है, इस मतदान की तारीख को अगर हम देखें तो दिवाली से लेकर के भाई दूज से लेकर के छठ पूजा तक के त्योहार हैं 19 तारीख तक, और ऐसे समय में लाखों कर्मचारी मध्य प्रदेश के अगर ड्यूटी में रहेंगे तो परिवार का, उनके और उनका त्योहार अधूरा रह जाएगा। तो
कर्मचारियों के हित में भी है और मतदाताओं के हित में भी है कि त्योहार के बीच में ये मतदान जो हो रहा है इसकी तारीख में बदलाव किया जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, ताकि कर्मचारी भी अच्छे से त्योहार मना ले, मतदाता भी अच्छे से त्योहार मना ले और मतदान का जो बड़ा त्योहार है, चुनाव का जो बड़ा त्योहार है, वो भी इन धार्मिक त्योहारों से निपट करके लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह आए थे ईडी लेकर, आते हैं तब भी लाते हैं और जाते हैं तब भी लाते हैं, तो उसका जवाब भी देना है। फिर 20 अक्टूबर को आ रहे हैं तो उसके स्वागत में फिर ईडी आ रहा है। वहीं सीएम बघेल ने चुनाव की तिथि में बदलाव को लेकर कहा कि निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अमित शाह की निर्वाचन आयोग से शिकायत पर बघेल ने कहा कि भड़काने वाला काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री होकर इस प्रकार से लोगों के भावना को भड़काने का बयान देंगे तो शिकायत होगी। अमित शाह जी आए थे ईडी लेके, तो जाते हैं उसके पहले आते हैं, उसके आते हैं तब भी आते हैं तो उसका जवाब भी देना है। और दूसरी बात है, फिर सुना हो परसों और आ रहे हैं तो उसके स्वागत में पहले फिर ईडी आने वाला है, जागते रहो। छत्तीसगढ़ में आएंगे, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कुछ बात नहीं कही कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या करेंगे। उन्होंने उल्टा लटकाने की बात कही। क्यों कि उनके और अडानी के बीच में कांग्रेस की सरकार खड़ी हुई है, खदान और अडानी के बीच में, तो इसलिए उनको कुछ नहीं सूझ रहा है। नहीं तो हम लोग भी विपक्ष में थे तो पहले ही हमने कहा था किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, बिजली विभाग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मौन है। हम तो सत्ता में, उसके बाद भी 3 बड़ी घोषणाएं, मतलब 17.5 लाख परिवारों के यदि हम मकान देते हैं तो पैसा कितना होता है, वो जाता है 18-20 हज़ार करोड़ रुपया। और ये भी कह दिया केंद्र सरकार उसमें सहयोग दे ना दे। जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले मनेंद्रगढ़ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर चुनावी माहौल गर्म है। अफवाहों के बाजार में स्टैंडिंग विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के विधायक प्रत्याशी को लेकर टिकट काटने के बयान से पूरा विधानसभा में राजनीति अपने पूरे हाल पर है। वहीं वर्तमान विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के कार्यालय पर बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्र ये भी बताते हैं कि विधानसभा के लोगों के रुझान के आधार पर डॉक्टर विनय जायसवाल को यदि कांग्रेस पार्टी इस बार मनेंद्रगढ़ विधानसभा से विधायक प्रत्याशी नहीं बनाते तो निर्दलीय अथवा अन्य किसी पार्टी से जुड़कर विधायक प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बहुत जल्द जारी होने वाली है कांग्रेस पार्टी की, और संभवतः आज जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से सूची जारी हो जाना चाहिए। अभी किसी के टिकट कटने और किसी के मिलने की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि अभी सूची जारी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत सोच विचार करके जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट देगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी यदि विनय जायसवाल को विधायक बनाई थी तो विनय जायसवाल की पहचान कांग्रेस पार्टी से रही। कांग्रेस पार्टी जिस किसी भी प्रत्याशी को बनाएगी, निसंदेह उनका एक अच्छा अपना स्थान होगा, अच्छा पोजीशन रहेगी, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर काम किया है। दूसरी सूची बहुत जल्द जारी होने वाली है कांग्रेस पार्टी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।